चलिए आज है लेक्चर नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये होमवर्क में दिए थे आप लोग को हम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लोन पेयर है, राइट, दिख रहा है क्या? अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है? बोलो नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8। यस, हेयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। यहाँ बताइए तो नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, देखते चलिए। ठीक है, और अब देखिए 5 नंबर। ठीक है सूरज, आप भी ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए पहला वाला में ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा वाला में 2 2 4 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तीसरा वाला भी क्या है बताइए? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, राइट। कैसे इनकम्प्लीट है बोलो? 6 ही इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, 2 2 4 2 6। तो अब एक चीज बताइए, दोनों में स्टेबल कौन है ज्यादा? तो यहां देखिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या है? पास में है। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या है बताइए? दूर में है। समझ गए? तो यहाँ रीजन क्या है बोलो? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्या है बोलो? सेम चार्ज है कि अपोजिट चार्ज है? अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज जितना नजदीक उतना अच्छा। तो पहले तो ए जीत गया था। ठीक है, अब कौन जीत गया बोलो? बी और सी में कौन जीता? ये वाला चार्ज, अपोजिट चार्ज नजदीक में है, तो बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, समझ गया ना? चार्ज सेपरेशन यहाँ क्या है बताइए? चार्ज सेपरेशन कम है। ठीक है, नहीं तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, अपोजिट चार्ज सेपरेशन कम। अपोजिट चार्ज सेपरेशन क्यों लिखे? प्लस माइनस है, अपोजिट चार्ज है, और दोनों क्या है बताइए? दोनों आपके सामने, दोनों पास में है, जितना पास उतना अच्छा। समझ गए ना? राइट। तो चार्ज सेपरेशन क्या हो गया बताइए? नजदीक हो गया, मतलब क्या है बताइए? ये मोर स्टेबल, राइट। समझ गया ना? चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा 6 का ए। अब 6 का ए ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा। यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन पे नहीं तो ये वाला ऑक्सीजन पे चेक करो, उसको गोली मारो। ठीक है, निगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा ना, तो यहाँ देखो सल्फर पे आर है, तीनों में मिल रहा है। सल्फर पे 2 डबल बॉन्ड ओ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और एक जगह सल्फर पे O माइनस है, यहाँ तीनों में है। मतलब ये क्या है बोलो? तीनों स्ट्रक्चर सेम है, ए बी सी क्या है बोलो? सेम है। ये क्या है बताइए? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट। क्या है बोलो? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ गए ना? ठीक है, समझ पा रहे हैं? इक्विवेलेंट मतलब दोनों क्या है बोलो? सेम है। जैसे देखिएगा इधर, इसका मतलब थोड़ा समझाते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O है आपके सामने, ऐसा है। ठीक है, पहले समझ लीजिए तब नोट करते रहिएगा। देखिए इधर 2 लोन पेयर है, राइट, ये है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसा लिख दे CH3C डबल बॉन्ड O, इसको इधर कर दिए और इसको नीचे कर देते हैं, O माइनस कर दिए। ठीक है, 2 लोन पेयर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो दोनों क्या है बताइए? इक्विवेलेंट आरएस है। दोनों क्या है बोलो? मान लीजिए कि ये ए है, ये है बी, तो दोनों क्या है बोलो? सेम है, दोनों इक्विवेलेंट आरएस है, ए बराबर बी है। ठीक है, ये क्या है बोलो? ये है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट आरएस। समझ गया ना? ठीक है, मतलब आपको कुछ समझ आया? अभी जो हम आपको पढ़ाए इसमें न्यूट्रल वाला हमेशा जीत गया था। ठीक है, किससे? चार्ज वाले से, राइट। और क्या हुआ बोलो? चार्ज वाला जब आ रहा था तो हम ये चीज देख रहे थे कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, फिर हम किससे देख रहे थे बोलो? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से भी देखे, फिर हम लोग चार्ज सेपरेशन से भी देखेंगे। समझ गया ना? अच्छा, ऑक्टेट
के जगह पे आप पाई बॉन्ड से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको बनाना किस तरीके से है। एक सेकेंड रुक जाइए, बस हम इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। जहां पर भी कोई भी डाउट है बोलिएगा। हो गया क्या? कॉपी करते चलिए। ठीक है, कल आप लोग को हो सके तो आगे करा देंगे, नहीं तो कल छुट्टी भी हम दे सकते हैं। कल फिर हमको कॉपी लिखना पड़ेगा, परसों प्रैक्टिकल एग्जाम है मेरा। नहीं तो करा ही देंगे, ठीक है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रात में करा देंगे, कोई बात नहीं। दिन में ही हम लिख लेंगे प्रैक्टिकल, नहीं तो आज ही लिख लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। हो गया क्या? डन। चलिए अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हो गया क्या? हो गया डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन। अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, माही लिख लिए थे ना? हेलो हेलो हेलो। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। देखिएगा तीन तरह का कंपाउंड होता है, पहला एरोमेटिक, दूसरा है एंटी एरोमेटिक, ठीक है, और तीसरा है नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले हम समझते हैं एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड ना हमेशा प्लेनर होगा, कैसा होगा बताइए? प्लेनर, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी प्लेनर होगा, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा ये प्लेनर नहीं होगा। मतलब ये कैसा है बोलो? नॉन प्लेनर, ठीक है। इस सब का मतलब क्या होता है समझिएगा धीरे धीरे करके। दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा ये साइक्लिक रेजोनेंस फॉलो करेगा। यहां साइक्लिक रेजोनेंस होगा, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक रेजोनेंस को शॉर्ट में सीआर लिख देंगे, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी साइक्लिक रेजोनेंस ये भी शो करेगा, और साइक्लिक रेजोनेंस ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या है बताइए? नॉन एरोमेटिक साइक्लिक रेजोनेंस शो
नॉन एरोमेटिक साइक्लिक रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ना ही वो प्लानर होगा, राइट। समझ गया, ना ही प्लानर ना ही साइक्लिक रेजोनेंस शो करेगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत है बोलो, नहीं है ना? चलिए हो गया डन। चलिए अब देखते चलिए नेक्स्ट है, आराम से पहले समझते चलिए, ठीक है ना। देखिएगा, एक रूल्स होता है हकल्स रूल, इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, हकल्स रूल। देखिएगा हकल्स रूल क्या होता है, ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बताइए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब समझिए, अगर n का वैल्यू 0 रहे, n का वैल्यू 1 रहे, n का वैल्यू 2 रहे, n का वैल्यू 3 रहे, तब क्या होगा समझते हैं। ध्यान से देखिए, n का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 4 इंटू 0+2 क्या होगा बोलो, 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, n के वैल्यू अब 1 पुट कीजिए, क्या होगा, 4 इंटू 1+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर देखिए 2 पुट कीजिए, 4 2 जा 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए 3 पुट कीजिए, 4 3 जा 12+2 कितना हो गया बोलो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 6 10 14 18 22 ऐसा चलता जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या है बोलो, एरोमेटिक है। अगर अगर n 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, n टाइम्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। देखिएगा, अगर n का वैल्यू 1 है, मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर n का वैल्यू 2 है, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 4 2 जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n का वैल्यू अगर 3 है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन चलता जाएगा। समझ गए। तो ये 3 तरीका है जिससे आप क्या पहचान सकते हैं बताइए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नोट कीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, चलिए अब बताइए सारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए जल्दी जल्दी। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए जल्दी जल्दी। प्लानर के लिए क्या सिखाए थे बोलो, पहला रूल क्या है बोलो, प्लानर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, प्लानरिटी हम कैसे चेक करते हैं बोलो, प्लानर होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए बोलो, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, राइट, प्लानर होने के लिए, ठीक है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, बोलो इधर क्या होगा, 1 2 और एक हाइड्रोजन होगा, मतलब 1 2 और एक हाइड्रोजन होगा 3, तो क्या हो गया बोलो, sp2। कैसे लिख रहे हैं समझ पा रहे हैं ना, मतलब यहां होगा हाइड्रोजन, राइट। अब देखो 1 2 3, तो क्या होगा बोलो, sp2। हर जगह क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन भी होगा, sp2, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तब क्या होगा बताइए, कंपाउंड प्लानर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब कंपाउंड प्लानर है। दूसरा चीज हम क्या देखते हैं बोलो, साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं, मतलब पूरे में रेजोनेंस है कि नहीं। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस शो हो रहा है। साइक्लिक रेजोनेंस हम कैसे चेक करते हैं बोलो, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस है कि नहीं। तो पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस तो आपको दिख रहा है। अच्छा, हकल्स रूल कौन सा फॉलो होना चाहिए बोलो, 4n+2 या 4 या n 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां ध्यान से देखो कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, राइट। समझ गया, तो कौन सा कंपाउंड होगा बोलो, ऑब्वियसली एरोमेटिक। कैसे पता लगा एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हम बोले, पाई बॉन्ड देखो 1 2 3, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक पाई बॉन्ड ये है, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ये है, 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ये है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन बोलो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या हो गया बोलो, एरोमेटिक हो गया। चलिए अब अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बना के देखिएगा सब लोग। सूरज आप भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, न्यू टॉपिक है, अगर प्रैक्टिस करने का मन है तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी सब लोग लिखते चलिए। चलिए बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग अब ट्राई कीजिए। चलिए बताया क्या माही, क्या आंसर आया बोलो, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, सब लोग बोलते जाओ। sp3, sp3, sp2, ये सब याद है कि भूल गए बालक? ये सब याद है कि भूल गए? sp2, 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 सब याद है ना? माही ये सब याद है कि भूल गए सब? याद है ना? अच्छा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ अलग हो गया, क्या ये प्लानर है? नहीं। दूसरा रूल था साइक्लिक रेजोनेंस, अब तो नहीं ही होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, देखिए 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क पड़ेगा? पाई इलेक्ट्रॉन तो आपको चेक ही नहीं करना है, जैसे प्लानर नहीं है काट दो, समझ गया, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक ही होगा, ठीक है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हम कैसे लिखे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, समझ गए ना। साइक्लिक रेजोनेंस है क्या यहाँ? नहीं है। देखिए साइक्लिक रेजोनेंस कब होता है? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा कुछ नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाइए। चलिए बनाइए थर्ड नंबर। सूरज समझ आया पहला दूसरा? पहला और दूसरा समझ आया? और नहीं आएगा तो बोलिएगा, समझ गया ना।
क्योंकि हम तो पूरा एक एक चीज बता ही रहे हैं, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहला रूल क्या है बोलो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक दो और एक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा बोलो, sp2। देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन का सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब sp2। इधर देखिए एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो एक दो और एक हाइड्रोजन वाला तीन बॉन्ड हो गया तो sp2। अरे ये तो प्लानर होगा। प्लानर कैसे होगा बोलो, प्लानर है, कैसे है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए, सेम है, राइट, तो प्लानर तो है। अब बताना साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई, साइक्लिक रेजोनेंस है। अच्छा हकल्स रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखो, हकल्स रूल चेक कीजिए, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, अरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहने पे आंसर क्या आता है बोलो, एरोमेटिक। ठीक है, तो कंपाउंड कैसा होगा बताइए, 4 वाला, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, जल्दी बोलो। ठीक है ना, एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए ठीक है, लिखते चलिए। लिखते चलिए जल्दी जल्दी। आज अभी हम स्विगी इंस्टामार्ट से सामान मंगवाए हैं, उसमें 3 चीज हमको फ्री दे दिया है। आधा लीटर वाला 2 दूध फ्री में दे दिया है, अ, अमूल वाला 90 डेज में जो खराब नहीं होता है, हाफ के जी नहीं शायद 350 ग्राम दही फ्री में दे दिया है। सही है, चलिए बनाते चलिए। नहीं हम मंगवा सकते हैं, मतलब वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, थोड़ा देर, जैसे रात में मान लीजिए अब 10-11 बजे कौन ऑर्डर करता है, कोई नहीं, तो ऑफर चला देगा, समझ गए। मतलब ये सब सही है, सही चीज है ओवरऑल, मान लीजिए। हाँ हाँ मान सकते हैं आप। मान लीजिए कोई भी कस्टमर इतना रात में तो ऑर्डर करेगा नहीं, या जो डिलीवरी पार्टनर है वो तो बेचारा बैठा रह जाएगा, तो ऑफर चला के कर देता है। चलिए जल्दी जल्दी लिखते चलिए। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, हो गया ना थर्ड नंबर तक, अब फोर्थ नंबर देखिए, ठीक है, हो गया, डन डन, माही लिख ली। चलिए ठीक है, आप देखिए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बनाइए, फिफ्थ नंबर, गलती नहीं करना है, समझ गया ना ये सब। सिक्स नंबर, चलिए बनाते चलिए। चलिए लिखते चलिए जल्दी जल्दी। वो अमूल का 90 डेज वाला दूध मंगवा लिए, सही है, खराब नहीं होता है। पता है वो 90 डेज तक खराब नहीं होता, ऐसा क्यों, आप लोग इसका लॉजिक ढूंढ कर आइएगा। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, जबकि सब दूध फ्रिज में नहीं डालिएगा तो खराब हो जाएगा, वो बिना फ्रिज का भी खराब नहीं। वो हमको पता है क्यों खराब नहीं होता, वही तो पूछ रहे हैं। क्यों, थोड़ा पता लगा के आइएगा। ठीक है, क्यों हम बता देते हैं, उसको अल्ट्रा हाई मतलब अल्ट्रा हाई नहीं, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है नॉर्मल के तुलना में, कितना पे वो नहीं बताएंगे, पता करके आइएगा, फिर सडन कूल किया जाता है। ये शायद केमिस्ट्री में बताया जाता है, हाँ, वो हम आपको आगे बताएं। नहीं, पेस्चराइजेशन तो उसमें भी होता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, उसमें कम पे, कितना पे वो पता करके आइएगा। है बोल रहा है।
ये अकेला आदमी है, क्या क्या खाएगा आदमी। चलिए बनाइए जल्दी। चलिए देखिए, पहला बताइए प्लानर है कि नहीं, बोलो प्लानर, यस या नो। हाइब्रिडाइजेशन देखते जाइए, sp2, इसका देखो, sp2 देखा, एक, दो और एक हाइड्रोजन। अच्छा इधर देखिएगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा क्या, होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो सब लोग, क्या होगा, sp3, एक, दो, तीन और एक हाइड्रोजन, चार। सही है कि गलती है। हेलो हेलो हेलो, बोलो सही की गलती। अरे बोलो ना यार। देखो इधर sp2 इसका sp3, सही की गलती, गलती है। एक, दो, तीन, चार नहीं बोल दीजिएगा, क्यों गलती है। आपको हम सिखाए थे, देखो पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम हो जाता है। तो ये sp3 ना हो के क्या हो जाएगा, बोलो sp2 हो जाएगा, मतलब ये प्लानर में है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, याद नहीं था। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस कीजिए, देखिए इधर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा कुछ नहीं, कॉन्जुगेशन में नहीं है पूरा, समझ गया ना, तो इसलिए वो गड़बड़ हुआ। चलो प्लानर है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा निगेटिव हो रहा है। ठीक है, हकल्स रूल बताइए, फॉलो हो रहा है क्या, हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। यहां आ गया दो, दो चार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो तो, हाँ, टू कैसे है। अरे इधर पॉजिटिव है भाई, देखिए कॉन्जुगेशन में देखिए ध्यान से, इसको भी जो ऊपर में पॉजिटिव है इसलिए हम काउंट नहीं किए थे, यहाँ क्या आ गया, बोलो निगेटिव आ गया, तो निगेटिव काउंट होता है, राइट। तो दो, दो, चार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हकल्स रूल फॉलो नहीं हुआ। हकल्स रूल क्या था, 2, 6, 10, 14, 18 ऐसे वाला, समझ गया ना, तो यहाँ फॉलो नहीं हुआ। क्लास कट गया क्या, हाँ। हम्म, बनाते जाइए। हकल्स रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा, समझ गया था। कंपाउंड कैसा हो गया, बोलो ध्यान दीजिए, प्लानर है, प्लानर है, साइक्लिक रेजोनेंस है, हकल्स रूल फॉलो नहीं हुआ, मतलब n4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हकल्स रूल फॉलो नहीं होगा। हकल्स रूल कब फॉलो होगा, देखो 2, 6, 10, 14 ऐसे, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ क्या आ गया, चार आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो एंटी एरोमेटिक, राइट। चलिए आप देखिए नेक्स्ट है। अरे ये ग्रीन पेन चल क्यों नहीं रहा, इसको ठंडा लग गया लगता है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगा। चलिए बनाते जाइए जल्दी जल्दी। चलिए अगला बनाइए, 5 और 6।
हो जाए बता दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो हम बताए हैं लिखा हुआ है UHT। UHT का मतलब पता करके आइएगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में। हाँ ठीक है, पास हो गया। चलिए जल्दी जल्दी लिखते जाइए। इसको सर 5 का एरोमेटिक, 5 का एरोमेटिक, ठीक है पास हो गया। छठा का बताइए। हाँ बालक बनाते चलिए जल्दी जल्दी। प्लानर है ना, बोलो। सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है, तो प्लानर है। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन अब हमको देखना ही नहीं, हमको देखना है कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। दो इधर पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन में है मतलब प्लानर है। समझ गया ना। अब बताओ साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं, देखो पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पाई है। आपको बस देखना है कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, अगर पूरा है टिक्स मार दो सीधे, कोई चेक उक करने का जरूरत नहीं है। 6 का एंटी एरोमेटिक, हाँ सही है आपका, दोनों सही है। चलिए देखिए हकल्स रूल, यहाँ देखिए हकल्स रूल फॉलो हुआ, देखो इधर 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, राइट। तो हकल्स रूल फॉलो हुआ, मतलब क्या है बोलो, एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 6 नंबर सही है दोनों आपका। माही बोलते क्यों नहीं है, गलत बोलिएगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसलिए। वाह दिमाग नहीं लगवाए आप, तो हम लिखे के भेजेंगे आंसर कुछ का कुछ ना होगा। चलिए लिखते जाइए, आप लोग जो सोचते हैं सब हमको पता रहता है। हम मान सकते हैं। मान कह सकते हैं, यही सच है सर। चलिए पढ़िए। पता है अभी ना हर एक कंट्री में इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। न्यूजीलैंड में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट अभी बहुत गंदा चल रहा है, कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। बांग्लादेश का तो कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान में तो दोनों तो बल्ले बल्ले है, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में भी चला था कुछ दिन पहले। हर जगह धीरे धीरे फैल रहा है। साउथ कोरिया में फैला था एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, मतलब हर जगह होता है। क्यों पता है, इंडियंस के सिविक सेंस की वजह से, जहां रहता है वहीं कचरा फेंक देता है। चलिए बनाइए 6 नंबर। चलिए बोलो प्लानर है कि नहीं, चेक करना है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई है प्लानर। क्यों है, कॉन्जुगेशन में है इसलिए, समझ गया ना। हम लिखवाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, लेकिन कॉन्जुगेशन में है मतलब टिक मार दो। दो साइक्लिक रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई। हकल्स रूल फॉलो हो रहा है क्या। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट नहीं। तो कौन सा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। लिखते चलिए सब। सबसे ज्यादा ठंडा में कुत्ता सबको दिक्कत होता है, कुत्ता बच्चा ठंड में ही दे देता है। उसका लाइफ बड़ा अजीब है, उसको एक नेचर में बहुत खतरा से गुजरना पड़ता है, समझिए तो। और एक तरीका से मानिएगा तो सही भी है, अगर गर्मी में बच्चा दे देगा तो बच्चा उसका मरेगा ही नहीं, मरेगा नहीं तो उसका पॉपुलेशन बहुत तेजी में इंक्रीज हो जाएगा। मान सकते हैं आप, सही भी है। अच्छा एक चीज, इसका नाम याद रखिएगा, फ्यूरेन, इसको पाइरोल, इसको थायोफिन, ठीक है, तीनों नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
और इस सब में लोन पेयर भी होता है। ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर, राइट। नाइट्रोजन में भी लोन पेयर होता है, सल्फर में भी होता है। बनाओ सब लोग। चलिए। हाँ। मेरे पास वो कुत्ता था, समझे? मेरी कुत्ती थी, अमेरिकन बुली। अच्छा। सर वो ठंडे में बच्चा दे दी, अब बच्चा दी 13 को, समझे? 13 ज्यादा 13 अच्छा, ठंडा ज्यादा था जिस कारण से 12 को बच्चा मर गया। अच्छा, तो वो होता है अगर वो बच्चा अगर बच्चा जी जाता ना तो कम से कम 20-25 हजार का एगो बच्चा बिकता। अच्छा, तो आप कुत्ते का बिजनेस कर लेते ना। कमाई हो जाता तो कोई खराब बात तो सही है, इनकम अच्छा हो जाता है। थोड़ा ट्रेनिंग करके थोड़ा उसको अगर बेचते ना, थोड़ा ट्रेन करके तो 40 तक में मिल जाता। अच्छा, वो पॉकेट वाला वो कुत्ता आता है छोटा सा, उसका भी रेट शायद सुने हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा है, 25-30 हजार, 40-50 हजार में भी देता है वो छोटा सा। जो पॉकेट वाला नहीं आता है कुत्ता, समझे? तो उतना ज्यादा है वो। माही, आपको पक्का पता होगा वो छोटका जो कुत्ता होता है पॉकेट वाला। हमको 6 में चाहिए था वो। मम्मी को कह के देखिएगा। सस्ता में भी मिल जाता है, लेकिन कितना दिन जिएगा ना उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। नहीं, सस्ता में नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलता है शायद, वो फॉरेन ब्रीड है। मिल जाता है, समझे? लेकिन उसको बीमारी रहता है। 50,000 तक का रहता है। 50,000 जो हम भी बीमार देते थे। कुत्ता रहता है ना उसको सस्ता में बेच देता है। अच्छा, हो सकता है। मेरे घर के बगल में वो पॉकेट पोमेरियन जो आप बोल रहे हैं ना, वो कुत्ता लाया है खरीद के 30,000 में। अच्छा, निपट गया क्या? नहीं है, जिंदा है। सही है। वो बढ़िया ब्रीड है, उसका दोस्त था तो सस्ता में ले लिया। अच्छा, चलिए देखते जाइए। मम्मी को बोलिएगा तो मम्मी बोलेगी घर में पहले ही से 2 कुत्ता है और नहीं चाहिए। क्या बालक? आपको स्नैप भी भेजा था कुत्ता का, आप देखे होंगे। अच्छा। क्या माही, घर में कुत्ता है कि नहीं पहले ही से? मेरे घर में तो सच में है। अच्छा, चलिए बनाइए। मतलब आदमी वाला कुत्ता भी है और असली वाला भी है। अच्छा, सबके पास कुत्ता है इसमें जो जो है। माही, आपके यहाँ तो है ही, आपके यहाँ भी बालक है। सूरज, आपके यहाँ भी कुत्ता है क्या घर में? अच्छा, नहीं पता है, एक चीज हम आपको बताते हैं ना, मान लीजिए आपके घर में फाइट हो रहा है। फाइट मतलब मान लीजिए मम्मी पापा लड़ रहे हैं हमेशा, या वो कुत्ता खरीद के ले आई है, वो दोनों का लड़ाई खत्म हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अच्छा। चलिए बनाइए सब लोग। अब देखो इधर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है, मतलब प्लानर। साइक्लिक रेजोनेंस है क्या? ऑब्वियसली है। अब हकल्स रूल बताइए, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो, 2 2 4 2 6 2 8, कितना? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सही या गलत? हाँ या ना बोलो। भाई गलत है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान से देखो। ये बाहर वाले को काउंट हम नहीं करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 लोन पेयर को हम काउंट किए थे, समझ मतलब मान लीजिए कि ये वाला निगेटिव को काउंट किए थे। अब बात आता है कि लोन पेयर को काउंट करेंगे कि नहीं, तो दोनों को हम काउंट कर दिए हैं, 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन इसमें से कॉन्जुगेशन में 2 लोन पेयर में से एक ही जाएगा ना। देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, यही वाला कॉन्जुगेशन में जाएगा, नहीं तो ये वाला जाएगा, एक तो बच जाएगा लोन पेयर। जो कॉन्जुगेशन में जाएगा वो क्या हो गया? लोकलाइज्ड लोन पेयर घूम रहा है कि कि नहीं घूम रहा है? बोलो, डिलोकलाइज्ड मतलब लोकलाइज्ड। जो कॉन्जुगेशन में जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिलोकलाइज्ड की लोकलाइज्ड?
अरे यार डीलोकलाइज्ड बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड मतलब जिसका कोई लोकेशन फिक्स ना हो, गोल गोल घूम रहा हो। तो ये वाला लोन पेयर मान लीजिए कॉन्जुगेशन में गया तो ये डीलोकलाइज्ड है, और ये वाला कहीं नहीं गया, मान लीजिए यहीं बैठा है, मतलब अपना लोकल पोजीशन पे बैठा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्या ये रेजोनेंस में गया, बोलो, लिख देते हैं ऊपर में, क्या ये रेजोनेंस में गया लोन पेयर, नहीं। ऊपर वाला लोन पेयर रेजोनेंस में गया, समझ गया ना, तो उसको हम काउंट कर लेंगे। तो दो दो चार दो छः, कितना आ गया बोलो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सही है, राइट। तो यहाँ हकल्स रूल फॉलो हो गया, नहीं तो आप काट देते और गलत हो जाता। कैसा कंपाउंड बोलो, एरोमेटिक, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए अब अगला बनाइए। यहाँ पे गलती होता है इसलिए हम बना के दिखा दिए हैं, यहाँ पे गलती हो जाता है, और नहीं तो कोई कोई बच्चा दोनों में से दोनों लोन पेयर को काउंट नहीं करता है, समझ गया। समझ गया, तो वैसा काम नहीं करना है, समझ गया ना, नहीं तो फिर भी तो आंसर गलत ही आ जाएगा ना। क्या, अचानक से हंस दिए कोई बात। नहीं, बच्चा सब गलती कर देता है इसलिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। ए सर, कोई तो बात है। चलिए पढ़िए जल्दी। हमको कुछ याद आ गया है अभी। नहीं बता सकते, रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो पढ़ो सर। क्लास के बाद बताएगा क्या? हाँ क्लास के बाद बता सकते हैं। ठीक। चलो देखिए इधर 8 नंबर और 9 नंबर। तब बालक आपका जो चाय वाला है, क्या नाम है, वो बिल गेट्स पकड़ा गया। एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आ गया। मेरा चाय वाला थोड़ी ना है सर, आप तो ऐसे करें जैसे बिल गेट्स मेरे घर पे चाय लेके आता है। समझ रहे हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन 12 साल की बच्ची का रेप करता था। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हो चाहे ये हो, क्या नाम है, ट्रम्प, सब का सब रेपिस्ट भरा है। वहां का सबसे अमीर आदमी वही किया, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का जो डिसेंट था वो भी वही काम किया, समझ गए। सुनने में आया कि इंडिया का भी कुछ नेता का उसमें हाथ है, समझ गया ना। हमारे बाबा का है कि नहीं पता नहीं, वो भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। बाबा को आप लोग जानते हैं ना। चलिए बनाइए, फेंकू बाबा। चलिए बनाइए, चलो बोलो आंसर अगला बनाओ सब लोग। मोदी का अगर इतिहास खोला जाएगा ना, समझ गया ना, तो उसको लोग यहाँ जूते जूते मारेगा, समझ गया। अभी कागज जंजी को पता लग जाएगा उसका इतिहास, तो ऐसा ऐसा कांड करवा रखा है। चले जल्दी जल्दी बनाइए, बोलो ध्यान से देखो, पाई सिग्मा, सॉरी, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई, समझ गया। प्लानर है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। दो दो जो चार तो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बोलो, एरोमेटिक। माही बताइए, इसमें डाउट है 7 8 में? नहीं है, चलिए गुड। सूरज आपको 7 8 में डाउट नहीं ना? चलिए सही है। अब देखिए, अब देखिएगा 9 नंबर। इंडिया का कुछ नेता का उसमें नाम आने का चांस है, और हमको लगता है कि आ जाएगा। जो अभी का तेल बेचता है, ऑयल मिनिस्टर पता नहीं क्या है, वो भी नाम आ जाएगा उसका। पता नहीं सबका कितना संस्कार गिरा हुआ है धत। नहीं आपको नहीं पता, जेफरी एप्स्टीन वाला फाइल, तब आपको पता नहीं है, पहले पता करके आइए। अच्छा हम कहीं कहानी सुना देंगे, ठीक है ना। अरे एक्चुअली ये हुआ था ना, एक आइलैंड था समझे, वो जेफरी एप्स्टीन एक आइलैंड खरीदा यूएस में, और वहां पे छोटी छोटी बच्ची को ठग फुसला के ले जाता था, 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल की लड़की को,
और जितना जो सबसे अमीर आदमी रहता था अमेरिका का या पूरा दुनिया का, सब मिलके उसका रेप करता था बच्ची का, समझ गए, ये होता था। और उसमें सबका नाम है, समझ गए। तो उसमें से कुछ नाम आज खुला है, जैसे ट्रम्प का, बिल गेट्स का, समझ गए ना। उसमें तो सुनने में आया कि हॉकिंग का भी नाम है, स्टीफन हॉकिंग। चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए। ठीक है, इधर देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, उसका भी नाम आ गया। वो जो नचनिया था, क्या नाम है, कौन है बालक वो, अरे माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन भी पकड़ाया है। माइकल जैक्सन। वो गूगल का जो क्या है, को फाउंडर, वो भी उसमें पकड़ा गया। वाह, क्या बात है। बिल क्लिंटन के बारे में सब बहुत अच्छा इमेज हम लोग के सामने प्रस्तुत करते थे सर लोग स्कूल में। बिल क्लिंटन का बड़ाई का वो करते थे, समझ गए। वो बिल क्लिंटन अभी पकड़ाया है। चले देखिए इधर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। स्टीफन हॉकिंग को सपोर्ट लगता है। चलिए पढ़िए इधर। देखिए इस सब का ट्रीटमेंट एक ही है, खड़ा कराओ गोली मार दो, सीधा मतलब है। बिल गेट्स रहे या बाहर में जाए, समझ गए। फूका जाएगा अमेरिका, फूका जाए। फूक देगा सो फूक देगा, कोई मतलब नहीं है। सबका फीलिंग्स। मर गया तो उसका पूरा नाम खराब कर दो, जितना उसका फाउंडेशन चलता है सब सीज कर लो। समझ गए, सीधा मतलब है। चले देखिए इधर, अब देखो इधर, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एक होमवर्क में लीजिए। किसी भी देश का नेता गिरा हुआ आदमी नहीं होना चाहिए, समझ गए। हमको तो इंडिया के अपोजिशन पर भी शक लगता है, अपोजिशन का न कहीं कोई नेता पकड़ा जाए तब और मजा आएगा। चले देखिए, बना के आइएगा। इसको हम पायरिडीन बोलते हैं। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी का शादी हो चुका है। उसके पास 2 बच्चा भी है, कोई भरोसा नहीं है। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।